स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम की ताजा जानकारी जानने से पहले अभी सब्सक्राइब करें हिंद टाइम को। इस वक्त पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदलने जा रहा है और आने वाले घंटों में इसका असर सीधा सीधा आम जनता से लेकर किसानों तक पर पड़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों में तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। ये तूफान सिर्फ बारिश और हवाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके असर से फसलों को नुकसान, सड़क यातायात पर असर, बिजली कटौती और जल भराव जैसी बड़ी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। यही वजह है कि आज की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है उत्तर प्रदेश का मौसम, और उसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है और मौसम का असर यहां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से पड़ता है। कभी पश्चिमी यूपी के जिले आंधी बारिश से प्रभावित होते हैं, तो कभी पूर्वांचल और तराई में नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। इस बार की चेतावनी पूरे प्रदेश के उन हिस्सों के लिए है जहां की आबादी करोड़ों में है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ घंटों में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिले इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। यानी पूरा पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और पूर्वांचल के बड़े हिस्से प्रभावित होंगे। अब जरा सोचिए, इतने बड़े इलाके में जब अचानक मौसम बिगड़ता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। तेज हवाएं चलेंगी, पेड़ गिर सकते हैं, बिजली गिर सकती है और कई जगहों पर पानी भर सकता है। शहरों में सड़कें जलमग्न हो सकती हैं और गांवों में खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। धान की फसल अपने अंतिम दौर में है, गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है और सब्जियों की पैदावार भी चल रही है। अगर तेज बारिश और ओलावृष्टि होती है तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। खेतों में खड़ी मेहनत महीनों में बर्बाद हो सकती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों के लिए यह तूफान किसी चुनौती से कम नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि फसल की सुरक्षा के लिए अभी से कदम उठाना जरूरी है। जहां तक हो सके कटाई की प्रक्रिया पूरी करें और फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। बिजली गिरने से जानवरों को भी खतरा है, इसलिए उन्हें खुले मैदान या खेतों में छोड़ने की बजाय शेड या सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी होगा। सिर्फ किसान ही नहीं, आम जनता के लिए भी यह तूफान परेशानी का सबब बनने वाला है। शहरों में तेज हवाओं के चलते बिजली के तार टूट सकते हैं, खंभे गिर सकते हैं और छतों की टीन उखड़ सकती है। कई जगहों पर पेड़ सड़क पर गिर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो सकता है। यही कारण है कि प्रशासन ने बिजली विभाग, नगर निगम और पुलिस को अलर्ट पर रखा है। आपदा प्रबंधन टीमों को कहा गया है कि हालात पर लगातार नजर रखें और आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। बिजली गिरने की घटनाएं मानसून और तूफान के समय सबसे ज्यादा होती हैं। पिछले साल भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। यही वजह है कि इस बार प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि लोग सावधान रहें। अगर आसमान में काले बादल छा जाएं और बिजली चमकने लगे तो तुरंत खुले मैदान से दूर चले जाएं, पेड़ के नीचे खड़े न हों और बिजली के खंभों से दूर रहें। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। बाइक सवार लोग खास सतर्क रहें, क्योंकि बारिश और तेज हवाओं में सड़क हादसों की आशंका और बढ़ जाती है। कार चालकों को भी कहा गया है कि वे गाड़ी की स्पीड नियंत्रित रखें और जहां तक हो सके भारी बारिश में सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक दें। आने वाले समय में स्कूलों और कॉलेजों पर भी असर पड़ सकता है। अक्सर ऐसे हालात में छुट्टियां घोषित कर दी जाती हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब हो तो बच्चों को बाहर खेलने या अकेले भेजने से बचें। अब बात करते हैं कि आखिर इस तूफान की वजह क्या है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह स्थिति बनी है। जब ये दोनों सिस्टम आपस में मिलते हैं तो आंधी, बारिश और तूफान जैसी स्थिति बनती है। यही कारण है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं और इस दौरान पूरे यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदल जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर पड़ेगा और वहां से लगे यूपी के जिलों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और बागपत में आंधी, तूफान और तेज बारिश की संभावना है। लखनऊ और आसपास के जिलों में भी मौसम बदलने की संभावना है। पूर्वांचल के गोरखपुर,
बस्ती और देवरिया जैसे जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। तराई और पहाड़ी इलाकों में इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने पंपिंग सेट और राहत सामग्री तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तेज हवाओं के दौरान घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद रखें। छत पर रखी गीली वस्तुओं को हटा दें ताकि आंधी के दौरान वे उड़ न जाएं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बिजली कड़कने के समय कम से कम करें और सुरक्षित स्थान पर बने रहें। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस तूफान से तापमान पर भी असर पड़ेगा। दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है और रात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो जाएगा। हालांकि उमस और नमी की वजह से लोगों को परेशानी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाले 24 घंटे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। यह तूफान जहां एक तरफ किसानों के लिए चिंता लेकर आया है, वहीं आम जनता के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन अगर सतर्कता और सावधानी बरती जाए तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर मंडरा रहा यह तूफान किसी चेतावनी से कम नहीं है। आसमान गरज रहा है, हवाएं दौड़ रही हैं और बारिश दस्तक देने को तैयार है। लेकिन याद रखिए, खतरे से बड़ा हथियार है सतर्कता। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। खेत हो या घर, सड़कें हो या बाजार, हर जगह सावधानी बरतें, क्योंकि तूफान टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर जरूर कम किया जा सकता है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और मौसम की हर ताजा खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।